आज की दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा आतंक बरसाया है तो वो है कोरोना वायरस। तो आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस और कोरोना वायरस जैसे अन्य बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में कोरोना वायरस के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। नंबर 1, द डांसिंग प्लेग। सन 1518 में फ्रांस में एक अजीब बीमारी फैली थी जिसका नाम था डांसिंग प्लेग। एक दिन एक महिला एक अजीब तरह से रोड पर डांस कर रही थी। मतलब एक ज़बरदस्त शक्ति मानो उसे डांस करने पर मजबूर कर रही हो। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो औरत किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर यह बीमारी स्ट्रासबर्ग नाम के शहर में 400 लोगों में फैल गई। यह सब एक महीने तक नाचते रहे और किसी से यह लोग कंट्रोल नहीं हो रहे थे। और एक महीने के बाद इन सब की मौत हार्ट अटैक के चलते हो गई। यह बीमारी कैसे फैली इसका आज तक कोई पता नहीं चला, पर कुछ थ्योरी यह कहती है यह बीमारी फूड पॉइजनिंग के चलते हुई थी, पर यह पैंडेमिक डिसीज आज तक वापस नहीं आया। नंबर 2, स्पेनिश फ्लू। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस के बारे में। दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंक फैलाने वाला कोई वायरस होगा तो वो है H1N1 वायरस, और उससे जो बीमारी होती है उसे स्पेनिश फ्लू कहते हैं। इस बीमारी के चलते दुनिया में 50 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। 1918 से 1920 में यह वायरस पूरी दुनिया में फैला था। इसकी शुरुआत सबसे पहले स्पेन में हुई, इसलिए इसे स्पेनिश फ्लू कहते हैं। उस समय में सबके दिमाग में वर्ल्ड वॉर 1 का डर था और इस वायरस का ओरिजिन क्या था इसका आज तक पता नहीं चल सका, पर कुछ थ्योरीज यह कहती है यह जंगली पक्षियों की वजह से फैला था। स्पेनिश फ्लू खत्म होने में 2 साल लगे और इसकी वैक्सीन आज तक नहीं मिल सकी। यह वायरस 500 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट हो गया था। स्पेनिश फ्लू जैसे ही स्वाइन फ्लू यह बीमारी थी जो अन्य देशों में फैल गई थी। इसकी वजह से आज तक 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। पर स्वाइन फ्लू की एक अच्छी बात यह है कि इसकी वैक्सीन आज अवेलेबल है। यह बीमारी पिग की वजह से फैलती है और यह बीमारी स्पेनिश फ्लू जितनी खतरनाक है जो कि H1N1 वायरस से फैलती है। नंबर 3, हंता वायरस। हंता वायरस सन 1992 में पहली बार अमेरिका में फैला था। यह वायरस चूहों से फैलता है और इसकी अच्छी बात यह है कि यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक वायरल नहीं होता। हंता वायरस का पूरा नाम हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है। हंता वायरस से अमेरिका में लगभग 600 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरिया और चीन में यह आज भी मौजूद है। इस पर आज तक वैक्सीन नहीं मिल सकी। जो लोग चूहों के संपर्क में आते हैं उन्हें यह वायरस इन्फेक्टेड होता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ के चलते हंता वायरस से चीन में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। हंता वायरस आदमी के रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक करता है और उसे सांस लेने में बहुत सारी तकलीफ होती है। अगर जल्दी कुछ बीमारी का इलाज नहीं मिला तो उस आदमी की मौत हो जाती है। हंता वायरस चूहों से फैलती है, इसीलिए अगर उस कंट्री के चूहों को यह वायरस इन्फेक्टेड करता है तो उस लोगों को भी यह वायरस इन्फेक्टेड करेगा। इसीलिए यह वायरस फैलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये फैलने भी लगा तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 4, SARS-CoV। नंबर 1, सार्स बीमारी का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यह है। यह पहली बार 2002 में गुआंगडोंग नाम के शहर में चाइना में फैली थी। यह बीमारी बैट्स की वजह से फैलती है। अगर किसी बैट को यह बीमारी इन्फेक्ट करती है तो यह बीमारी बैट्स से इंसानों में आ जाती है। चाइना में बैट्स को चाव से खाते हैं, इसलिए यह बीमारी चाइना में पहली बार फैल गई। इस बीमारी से 8000 लोग इन्फेक्टेड हुए थे और इससे 770 लोगों की मौत हुई। इस बीमारी से बुखार और सर्दी के लक्षण दिखते हैं। यह वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। इस वायरस पर आज तक वैक्सीन नहीं मिल सकी। SARS-CoV-1 पूरी तरह से कोरोना वायरस से मिलता जुलता वायरस है। यह वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक पर इन्फेक्टेड करता है और यह वायरस
बहुत तेज़ी से फैलता है, पर चीन ने इसे उसी समय कंट्रोल कर दिया, पर वो कोरोना वायरस को नहीं कंट्रोल कर सकी। इसलिए कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में फैल गया है। अब हम बात करेंगे जो वायरस सार्स के ही फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका नंबर है SARS-CoV-2, मतलब कोरोना वायरस। नंबर 5, कोरोना वायरस डिसीज। कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में पहली बार वुहान शहर में पाया गया। यहाँ के सी फूड मार्केट से यह वायरस फैला, ऐसा चाइना का मानना है। यह बीमारी पैट्स की वजह से फैली, ऐसे सब मानते हैं। कोरोना वायरस पहली बार 1960 में फैला था, जिसकी वजह से 5 बच्चों की मौत हो गई थी, पर बाद में इसका प्रभाव कम हो गया और सन 2019 में यह फिर से लौट आया और आज ये पूरी दुनिया में फैल गया है। क्योंकि इस पर आज तक वैक्सीन नहीं है, इसलिए इसको कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे मिस्टीरियस बात की तरफ। कोरोना वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से फैला था, ऐसे चाइना का मानना है। पर कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कोरोना वायरस वुहान के बायोटेक्नोलॉजी लैब से आसपास रहने वाले लोगों को सबसे पहले इन्फेक्टेड किया था। कोरोना वायरस एक बायो वेपन है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है, क्योंकि चाइना ने अपने खुद के फायदे के लिए कोरोना वायरस को डेवलप किया है। पर कुछ साइंटिस्ट यह कहते हैं कि कोरोना वायरस लैब में बनना इम्पॉसिबल है। कोरोना वायरस से आज तक 10 लाख से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी तो कोरोना वायरस आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोरोना वायरस आपके फेफड़ों पे असर करता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इसलिए इसे आज कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोरोना वायरस पर कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और इस पर हर रोज़ काम चालू है। अगर आप साफ रहेंगे और बाहर लोगों के संपर्क में आने से खुद को रोकेंगे तो कोरोना वायरस आपको इन्फेक्टेड नहीं करेगा। तो अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, घर से बाहर जाने से बचें। अगर आप घर से बाहर नहीं जाएंगे तो कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, अपने हाथ को स्वच्छ धोएं और खुद का ख्याल रखें। ऐसे वीडियोज़ के लिए मिस्टीरियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, खुलकर शेयर करें और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।